मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 18 पद से 30 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 18 to 30। हमने पिछले कुछ रविवारों से एक नई सीरीज रोमियो चैप्टर 8 रोमियो उसके 8वें अध्याय पर आधारित शुरू की है कि कैसे परमेश्वर रोमियो उसके 8वें अध्याय में इस बात का आश्वासन हमें देता है अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारी ओर है। और हमने इस 8वें अध्याय में इस विषय को हमने देखने की कोशिश की है और जो इस सीरीज है इसका नाम है गॉड ऑन आवर साइड, परमेश्वर हमारी ओर। और हम इस अध्याय के आधार पर कुछ संदेशों को देख रहे हैं और इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे साथ रखता है और बार बार इस बात को हमारे सामने रखता है कि वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारी ओर है, वो हमारे साइड है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं और इस बात का अनुभव करते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे पक्ष में नहीं है, शायद परमेश्वर मेरे विरोध में है, शायद परमेश्वर मेरी ओर नहीं है, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को नहीं जानते हैं, अपनी जगह को नहीं जानते हैं, अपने स्थान को नहीं जानते हैं, इसलिए विचार हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति को जाने जो इस अध्याय में बताया गया है, अपने पोजीशन को जाने जो इस अध्याय में बताया गया है, अपनी जगह को जाने कि मेरी जगह, मेरी पोजीशन, मेरी स्थिति मसीह में क्या है, मसीह के परिवार में क्या है, मसीह के राज्य में क्या है, तब मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि वास्तविक रूप में मेरी जगह परमेश्वर के घराने में, मेरी जगह मसीह में एक पुत्र के रूप में है, एक पुत्री के रूप में है, एक संतान के रूप में है। वो मेरी पोजीशन है, एक संतान के रूप में, एक सन के रूप में, एक डॉटर के रूप में। और जब मैं अपनी पोजीशन को पहचानता हूँ, उस पोजीशन का अनुभव करता हूँ, अपनी जगह को पहचानता हूँ, उस जगह का अनुभव करता हूँ, तब कई बार जो उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आते हैं उस दौरान मैं ये अनुभव नहीं करूंगा कि परमेश्वर मेरे विरोध में है। उस दौरान भी मैं अनुभव करूंगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, ही इज ऑन माय साइड, क्योंकि वो मेरा पिता है, उसने मुझे अडॉप्ट किया है, उसने मुझे अपनी संतान बनाया है, न केवल संतान लेकिन मुझे अपने विरासत का अधिकारी बनाया है, इनहेरिटेंस मुझे दी है और मैं उसके साथ हूं। और ये हम इस अध्याय में देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझते हुए कि जो चीजें आज हमारे आसपास हो रही हैं, इस दौरान हम ये सोचते हैं और ये विचार भी आता है कि परमेश्वर तू कहां चला गया है, तो अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़ा है, तो अपने लोगों के विरोध में क्यों हो रहा है, तो ये सारी घटनाएं क्यों होने दे रहा है, तो ये सारी बातों को क्यों होने दे रहा है, क्यों चर्च, क्यों मसीह विश्वासी, क्यों लोग इस पीड़ा से इस दौरान होकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर विरोध में है। लेकिन इस दौरान जब मैं इस बात का अनुभव करता हूँ, इस बात को जानता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, तो मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि ही इज ऑन माय साइड, वो मेरी ओर है। मेरे विरोध में कभी भी ना हो सकता है, भले सरकार विरोध में हो जाए, परिवार विरोध में हो जाए, दोस्त विरोध में हो जाए, सगे संबंधी विरोध में हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी विरोध में नहीं, हमारे साथ है। और आज इस खंड के आधार पर इसी को ध्यान में रखते हुए इस विषय को देखेंगे, फ्रॉम ग्रोनिंग टू ग्लोरी, पीड़ा से महिमा की ओर, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, पीड़ा से महिमा की ओर। अब ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है कि जब जीवन में पीड़ाएं आती हैं, जब जीवन में कष्ट आते हैं, जब जीवन में दुख आते हैं, जब जीवन में ग्रोनिंग आती है, जब जीवन में ऐसा लगता है कि उथल पुथल हो रहा है, तो मैं सोचता हूं कि अब मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ठीक इसके विपरीत कहता है, वो कहता है इन पीड़ाओं के द्वारा, इन पीड़ाओं के दौरान, इन पीड़ाओं के थ्रू, इन पीड़ाओं के द्वारा तुम महिमा को प्राप्त करोगे, तुम ग्लोरी को प्राप्त करोगे,
तुम आगे बढ़ोगे, तुम स्थापित होगे, तुम आशीषित होगे। ये परमेश्वर का वचन। इसलिए जो ये खंड है, इस खंड में 3 चीजें हैं जो ग्रोन कर रही है। 3 चीजें हैं जो पीड़ा का अनुभव कर रही है। न केवल मानव जाति, न केवल मनुष्य, लेकिन हमारे आसपास जो भी है वो भी पीड़ा का अनुभव कर रही है। द नेचर ग्रोन्स लिखा 18 से 22 पद में। जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जो सृष्टि हमारे चारों ओर है, वो सृष्टि जिसको हम देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इस सृष्टि तो ठीक है, इस सृष्टि में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है ये सृष्टि भी अंदर ही अंदर करा रही है, पीड़ा से करा रही है, ग्रोन कर रही है। क्या है? पीड़ा से करा रही है कि उसका भी छुटकारा हो, उसका भी रिडेम्पशन हो, उसको भी ग्लोरी मिले। वो पीड़ा से करा रही है और कह रही है कि मुझे इस पीड़ा से निकाल, जिससे कि जो परमेश्वर की संतान है वो प्रकट हो सके, जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रकट हो सके। समस्त जो सृष्टि है वो करा रही है। ये हम 18 से 22 पद में देखते हैं कि कैसे सारी सृष्टि करा रही है। सृष्टि भी, अभी जो सृष्टि है हम कहते हैं कि कैसे करा रही है, और यही है जो थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम। अब ये शब्द थोड़ा बड़ा है, लेकिन बाइबल सच्चाई को बताती है। अब जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस है, वो कहते हैं थर्मोडायनामिक्स का जो दूसरा नियम है थर्मोडायनामिक्स का, वो ये है कि बाउंडेड टू डिके, ये है टू अ ग्रेटर डिसऑर्डर। ये है कि जो चीज बनी है, वो जो चीज है वो डिसऑर्डर की ओर बढ़ेगी, वो डिके की ओर बढ़ेगी, वो विनाश की ओर बढ़ेगी, वो कमी घटियों की ओर बढ़ेगी। इसलिए जो सृष्टि है, इस सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई ये तो उत्तम थी, लेकिन इसमें थर्मोडायनामिक्स का लॉ आ गया। इसलिए आया क्योंकि इसमें पाप आया और परमेश्वर ने श्राप दिया, और इसलिए जो ये सृष्टि है ये आगे की ओर नहीं बढ़ रही है, ये पीछे की ओर बढ़ रही है, ये ग्रोन कर रही है, ये डिके हो रही है, ये बर्बाद हो रही है। उस डिके के कारण ये सृष्टि अंदर ही अंदर करा रही है। इसलिए भूकंप आ जाते हैं, लावा फूट जाता है। जब कोई चीज आप अपने अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन एकदम अचानक फूट जाता हो, तो मैंने बहुत दिन तक सह लिया सर, बहुत दिन तक दबा के रखा है, वो फूट गया। और यही जो लावा है, यही जो पृथ्वी है, जो बाढ़ की स्थिति है, ये ग्रोन कर रही है और ये फूटती है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स का नियम है, ये डिके की ओर जा रही है। आपने अपना कमरा बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल साफ, लेकिन 5 दिन तक आप सफाई नहीं करेंगे, वो मैसी हो जाएगी। ये है नियम। आपने साफ कर लिया और सोचा अब ये हमेशा साफ रहेगा और सफाई से भरा रहेगा, नहीं, ये डिके। और इसलिए ये जो पृथ्वी है ये करा रही है, ये जो पृथ्वी है, ये जो जानवर हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो जंगल है, ये करा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर इस बात को लेकर आ रहा है। और ये जो करा रही है वो आशा भरी दृष्टि से देख रही है, लिखा है यहाँ पर, आशा भरी दृष्टि से, क्या के लिए? रिडेम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए, कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे तो ये सृष्टि की देखरेख करेंगे, सृष्टि का नुकसान नहीं करेंगे, सृष्टि की देखरेख करेंगे। जब भी मैं अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अनुभव करता हूं, अपने आप के अंदर इस बात को देखता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसकी संतान हूं, तो जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसकी मैं देखरेख करूंगा, उसको बिगाड़ूंगा नहीं। लेकिन जब मेरे अंदर ही आता है, अरे खा पियो मौज कर, क्या करना,
मैं तो आया हूँ और चलूंगा और चला जाऊंगा। परमेश्वर का पुत्र वो अनुभव नहीं है, इसलिए बिगाड़, इसलिए सृष्टि को बिगाड़। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होते हैं, वो सृष्टि की देखरेख करते हैं, वो पेड़ों की देखरेख करते हैं, वो गंदगी दूर करते हैं, जिससे कि इस सृष्टि का छुटकारा हो आशा भरी दृष्टि से। न केवल सृष्टि, लिखा है 23वें पद में, हम भी द बिलीवर्स ग्रोन, लिखा है हम भी जिसके पास आत्मा है, अपने आप में हम देश से छुटकारा, हम भी जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, हम ग्रोन कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और जो तीसरी चीज है आत्मा भी, जो 26वें पद में लिखा आत्मा भी, ये जो शब्द है सृष्टि भी, हम भी और आत्मा भी, ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं परमेश्वर की सृष्टि के, ये सब ग्रोन कर रहे हैं, ये पीड़ा में हैं। और ये पीड़ा आज इस संसार में हम देख रहे हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट हो तो उसके समान होंगे। यह है परमेश्वर कह रहा है, फ्रॉम ग्रोनिंग टू ग्लोरी। परमेश्वर कह रहा है अभी हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन नहीं जानते क्या कुछ होगा। लेकिन जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। पौलुस इस विषय को इस खंड में हमारे सामने रखता है, और ये जो खंड है इस बात को बताता है, सफरिंग ऑफ बिलीवर्स एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिलीवर्स। जो विश्वासी हैं उनकी पीड़ाएं और जो विश्वासी हैं उनकी महिमा, दोनों साथ साथ। The suffering and glory go together। मित्रों, ये इन दिनों हमें समझना अपने जीवन के रूप में। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं पीड़ाओं का अनुभव नहीं करूंगा, मैं प्रोसिक्यूशन का अनुभव नहीं करूंगा, मैं सताव का अनुभव नहीं करूंगा, मैं विरोध का अनुभव नहीं करूंगा, मैं बीमारी का अनुभव नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़े का अनुभव करूंगा। ये एक एस्पेक्ट है द सफरिंग ऑफ बिलीवर्स। जो विश्वासी हैं उनकी पीड़ाएं, और जो दूसरा एस्पेक्ट है जो पीड़ा से हमें ग्लोरिफिकेशन की ओर ले जा रहा है, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिलीवर। जो विश्वासी उनकी महिमा, जो विश्वासी उनका सम्मान, जो विश्वासी उनका आनंद, जो विश्वासी उनकी आशीषें, जो विश्वासी उनका नाम, हम उसकी संतान हैं। कभी दिखाई नहीं देता है, लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है कमजोर है। इस शरीर में कमजोरी है, ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, ये शरीर बीमार हो जाता है, जीवन में कमी कमजोरियां आती हैं, और पुत्र पुत्री के रूप में ठीक ठाक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। ये होगा, लेकिन अभी अनुभव कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे शरीर में कमी कमजोरियां आ गई है, झुर्रियां आ गई है, बूढ़ापन आ गया है, बीमारी आ गई है, अन्य प्रकार की बातें आई हैं, और मैं परमेश्वर के पुत्र के समान नहीं दिखाई दे रहा हूं, परमेश्वर के पुत्री के समान दिखाई दे रहा हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, जहां सारा बुढ़ापा दूर हो जाएगा, जहां सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, जहां सारे आंख के आंसू दूर हो जाएंगे। ये बातें हमें उस महिमामय दिन की ओर बढ़ाती हैं। तब तक हम सहते रहते हैं, तब तक हम कठिनाइयों से गुजरते रहते हैं, तब तक हम कष्ट और दुख से गुजरते रहते हैं। जो वर्तमान की परिस्थितियां लेकर हमारे जीवन में आती हैं, उनसे हम गुजरते रहते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों, इन परेशानियों के दौरान परमेश्वर हमारी ओर है।
और वो परमेश्वर है जो हमें तैयार कर रहा है उस महिमा की ओर ले जाने के लिए, हमें तैयार कर रहा है उस आगमन की ओर ले जाने के लिए, हमें तैयार कर रहा है उस बड़ी खुशी की ओर ले जाने के लिए, हमें तैयार कर रहा है उस बड़े कार्य के लिए जो हम भविष्य में आज नहीं देख सकते, आज से 5 साल के बाद देखेंगे। The suffering and glory, the hurts and hallelujah, ये दोनों साथ साथ, बाइबल में दोनों साथ साथ है। 2 Corinthians 4 उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। जो हमारा क्लेश है ये हल्का है, ये क्षण भर का है, ये हल्का है, क्षण भर का है, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जो पीड़ा, ये जो क्लेश परमेश्वर के लोगों के लिए है, ये क्या कर रहा है? आपके अंदर ही अंदर आपको डिके नहीं कर रहा है। थर्मोडायनामिक्स का नियम परमेश्वर के लोगों के लिए, वो डिके नहीं कर रहा आपको, लेकिन वो आपको उभार रहा है, आपको नया कर रहा है, आपको जोश दे रहा है, आपको नवीनीकरण दे रहा है, आपको शक्ति दे रहा है, आपको सामर्थ दे रहा है, आपके फोकस को राइट कर रहा है, आपकी थिंकिंग को राइट कर रहा है, आपके विश्वास को राइट कर रहा है। ये उत्पन्न करता जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करता जाता है। जैसे जैसे इन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हम टिके नहीं होते हैं। सृष्टि टिके हो रही है, कमरा गंदा हो रहा है, बिल्डिंग 20 साल के बाद झुरझुर हो रही है, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर की पुत्री है, वो बलवान, वो मजबूत और वो आगे की ओर, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए जो ये सफरिंग पीरियड है, ये जो कष्ट का पीरियड है, ये हल्का है, थोड़े समय का है, और उसी को हम ले नहीं पाते हैं। वही हम गिर जाते हैं, वही हम गिर जाते हैं, और जो गिर गया वहां वो उस महिमा को नहीं देख पाएगा। हम वही गिर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये बिल पास हो गया है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, परमेश्वर कह रहा है ये दुख, ये पीड़ा, ये जीवन का एक हिस्सा है, ये विश्वासियों के जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जो पीड़ा है, ये दुख है, ये कष्ट है, औरों को डिके करती है, औरों को नष्ट करती है, औरों को बर्बाद करती है, औरों को निरुत्साह करती है, लेकिन तुमको आबाद करती है, तुमको मजबूत करती है, तुमको आगे की ओर बढ़ाती है, तुमको बनाती है। ये है डिफरेंस। हमारी पीड़ाएं विश्वासी के रूप में डायरेक्टली लिंक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, लेकिन ये हमें जो आने वाली महिमा है उसकी ओर जा रहे हैं। जो हमारी पीड़ा है ये रियल है, चाहे फिजिकल आपके कष्ट हो, शारीरिक रूप में कष्ट हो, चाहे इमोशनल। बहुत से लोग जो आत्महत्या करते हैं वो इमोशनल बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो इमोशनल है और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रभु में है, उसकी संतान के रूप में अनुभव करते हैं और कहते हो हमारी ओर है इस फिजिकल पीड़ा के दौरान, इमोशनल पीड़ा के दौरान, स्पिरिचुअल पीड़ा के दौरान, तो हमें आने वाली महिमा की ओर ले जा रही है। और इसे हम अर्न नहीं कर सकते। जो आने वाली महिमा है, जो आने वाला सुख है, आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी है, इसको हम अर्न नहीं कर सकते, इसको हम खरीद नहीं सकते, इसको हम बना नहीं सकते। ये दी गई है, दिया गया है। ले बालक पुत्र, उसने अपनी इच्छा से मुझे गोद लिया है, उसने अपनी इच्छा से। जब भी आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, बच्चे की इच्छा के अनुसार समझ नहीं हो सकती। 6 महीने का, 1 साल का है, अपनी इच्छा। इसलिए जो अडॉप्टेड है वो जो बर्थ चाइल्ड उससे महत्व है।
अपनी परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मुझे खरीद लिया है, मुझे गोद ले लिया है, साइन कर दिया है और कह रहा है नरेंद्र सिंह तू लड़खड़ाएगा, तू गिरेगा, कभी कमजोरियां तेरे जीवन में रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ। ये परमेश्वर का वादा, और ये परमेश्वर में कह रहा है, ये दी गई है। इसलिए फिलिपियों 1 अध्याय उसका 29वां पद, न केवल उस पर विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ, दुख भी उठाओ। Sir, bless me, bless me, bless. Yes, you will bless you. लेकिन दुख भी तो उठाओ थोड़ा। संडे के दिन थोड़ा जल्दी उठ तो जाओ। आज का जो दुख है वो क्या है? 3 घंटे और 3 ही घंटे सो पाए मैं आज, 4 ही घंटे सो पाए, ये दुख है आज। अरे मैं सुबह 5 बजे उठ पाया, ये दुख है आज। हमारा दुख वही है कि जल्दी उठना दुख, पैदल चलना दुख, जमीन में बैठना दुख, अब प्रार्थना में 4 घंटे व्यतीत करना, ये तो दुख है आज हमारा। फिर तो ध्यान सुने, आज जितना अधिक सुख है उतना अधिक दुख भी है। आज सुख है, आराम है, एसी हमारे पास है, कार हमारे पास है, घर हमारे पास है, वेकेशन हमारे पास है, घड़ी हमारे पास है, रेडियो हमारे पास है, टीवी में सुख है। जैसे महीना शुरू होता है, एक गाड़ी की किस्त और टीवी की किस्त और मोटरसाइकिल की किस्त और बिजली का बिल और एसी, अब कैसे चलेगा? सुख भी है और दुख भी है। और जब पैदा हो रहे थे ना तो जरा सुखता ना जरा दुखता। एक कमरे का आज हमने 8-10 कमरे का मकान बना लिया है, अब उसी में अरे इसकी सफाई और इसका पोछा और इसका ये और मित्रों, ये परमेश्वर का वचन जो है हमें बता रहा है कि जो जीवन में आज जो दुख है, जो पीड़ा है, वो जबरदस्त है। मनुष्य बयान नहीं कर दिखता है, बहुत साफ सुथरा सुंदर हंसता हुआ गाड़ी में घूमता हुआ, सोचते कि हाँ यही है, यही सब कुछ है। लेकिन अब बात चाहिए, आज जितना दुख इंसान के जीवन में है, इतना दुख पैदा करेगा। हमने पीढ़ियां देखी, हमने वो पीढ़ी देखी जब हमारे माँ बाप एक पैंट एक शर्ट पे ही पूरा महीना निकाल लेते थे, दुख नहीं था। आज हमने पीढ़ी देख रहे हैं कि एक दिन में 3 ड्रेसेस बदलते हैं, लेकिन दुख है, पीड़ा है। मित्रों, ये परमेश्वर का वचन है, तो इसको आप जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको अपने जीवन से जोड़ना है, वो ये है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और ये पीड़ाएं रहेंगी, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है और मैं उसकी संतान हूं। जो उसने मैंने विश्वास किया है, उस पर भरोसा किया है, जिससे आशीषें मिली है, आशीषें पाई है, तो थोड़ा दुख भी। अगर मैं संडे के दिन 2 घंटा कम सो लूं तो क्या हो जाएगा? संडे के दिन अगर नाश्ता किए बगैर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? लेकिन सर तो क्या है सर? पीड़ा है सर, पीड़ा है। क्या लिखा है? न केवल उसमें विश्वास करो, लेकिन उसके लिए दुख। और दुख ये नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि कांटों में बैठ जाओ। ये परमेश्वर का वचन, इसलिए जो 18वां जो पद है, पूरा खंड उस महिमा का वर्णन करता है जो हमारे लिए है, जो तुलना से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है, जो कहीं अधिक है, जो कहीं अधिक महान है, अतुल्य है, हमारे लिए वेट कर रहा है। कई अतुल्य, कई मायने में जो हम आज 3 घंटे की नींद अगर हमने कम कर ली, तो उससे कहीं अधिक जो आशीष है, जो महिमा है, हमारे लिए उसकी तुलना नहीं की जा सके। इनकंपैरेबल, वर्णन से बाहर, कहीं अधिक, अतुल्य।
और बाइबल में बराबर ये आशा की रेखा है, द थिन लाइन ऑफ होप, ये आशा की रेखा कि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरी ओर है। और अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ होगा वो जानता है। लेकिन वो आशा, वो निरंतर वो आशा, उसका वर्णन जो वर्तमान में हर्ट से, हार्ट अटैक से, अन्याय है, कमजोरी है, पीड़ा है, बीमारी है, दर्द है, जिसका अनुभव कर रहे हैं, will be explained, justified, will be a part of glory। वो एक दिन उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसका स्पष्टीकरण मिलेगा आपको। उस दिन आपको धर्मी और ये बताएगा परमेश्वर, ये सब तेरी महिमा का हिस्सा था, तेरी महिमा का हिस्सा था। जब यूसुफ उस मिस्र देश में महान बना, उसने पूछा, प्रभु ये 17 साल, उसने कहा ये महिमा का हिस्सा, ये महिमा का हिस्सा। हम अपनी पीड़ा को विस्तार से बताते हैं, बीमारी का एक एक चीज हम बताते हैं, डिटेल रिपोर्ट, जिस भी पीड़ा, बीमारी, ऑपरेशन, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ये सारे विस्तार से करते हैं। लेकिन पौलुस यहां पे ये नहीं कह रहा है, उनकी बात भी मत करो, ये नहीं कह रहा पौलुस, उनकी चर्चा भी। और इस क्या कह रहा है, जब तुम ये पीड़ाओं का बखान, पीड़ाओं का, कष्टों का और विरोध का बखान ये कर रहे हो, और उस कह रहा है, अगर तुम महिमा को देखोगे, अगर पुत्र के समान हो, परमेश्वर तुम्हारी ओर है, और उस महिमा से तुलना करोगे, तो ये चर्चा के योग्य भी नहीं है। ये उस महिमा की तुलना में बात करने के योग्य भी नहीं है, उनकी बात भी मत करो। ये पौलुस कह रहा है, क्योंकि जब तुम उस बड़ी महिमा को, उस बड़े ग्लोरी को, उस बड़े सम्मान को, उस बड़े आदर को, उस बड़े मुकुट को, उस बड़ी पदवी को जो आगे चलकर तुम देखोगे, अगर उससे तुलना करोगे, तो जिन विषयों में आज तुम बात कर रहे हो, वो बात करने योग्य भी नहीं है, वो चर्चा के योग्य भी नहीं है। हम बयान करते हैं, बखान करते हैं, डिटेल रिपोर्ट दो इसका, क्या है, कैसा है, बयान करा नहीं। पौलुस कह रहा है, ये वो पौलुस कह रहा है जिसने अत्यधिक पीड़ा का अनुभव किया। इस हॉल में जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमने जो पौलुस ने अनुभव किया, उसका 1% भी हमने नहीं किया है, 1% भी नहीं। वो पौलुस कह रहा है, वो पौलुस जिसको मारा गया, जिसको लात मारेंगे, घुसे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, वो पौलुस जिसके ऊपर पथरवा किया गया, वो पौलुस जिसको छेद से बांध दिया गया, उस पौलुस को जंजीरों से, सांपों से बांध दिया, जेल खानों में डाल दिया गया, जहाज तूफानों के बीच में रहा, शिपरैक हुआ, जहाज उसका टूट गया, भूख में रहा, प्यास में रहा, नंगा रहा, सांप और बिच्छू उसके चारों ओर, एक बार सांप ने, जहरीले सांप ने काट भी दिया। वो पौलुस कह रहा है, वो पौलुस कह रहा है कि जो तुम आज महसूस कर रहे हो पीड़ाओं का, वो चर्चा की योग्य नहीं, उस महिमा की तुलना में। वो कह रहा है, verse 18, our present sufferings are not worth comparing with the glory that shall be revealed in us। यह इंग्लिश में जबरदस्त, जो वर्तमान की जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट है, जो उलझन है, in comparison to the glory that is coming, तुलना के योग्य, तुलना के योग्य भी नहीं, तुलना में नहीं, कुछ भी नहीं। वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर, इस जीवन में पौलुस हमारी पीड़ाओं का मजाक नहीं उड़ा रहा, हमारी जो समस्याएं, कठिनाइयां, पीड़ाओं का मजाक नहीं उड़ा रहा है, ना ही हल्के रूप में ले रहा हूं, ना ही हल्के रूप में ले रहा है। हमारी जो पीड़ाएं हैं हमें हर्ट करती हैं, हर्ट करती हैं।
नकार नहीं रहा है। जो शारीरिक पीड़ा है, जो इमोशनल है, ये वास्तविक है, ये दुख लाती है, ये बीमारियां कष्ट लेकर आती हैं, ये भयानक होती है, असली होती हैं, कभी इतनी बढ़ जाती है कि डर के मारे दर्द को चीख सोचते हैं अब सह नहीं सकते। लेकिन इस खंड में पौलुस क्या कह रहा है? जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी जो तुम महसूस कर रहे हो, ये दुख की जो 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 जो, जो माँ जो बच्चा देती, उस समय मैंने देखा कि दोनों बच्चों के समय में पिंकी के साथ था, जो बर्थ पेन्स, इंटेंसिटी बढ़ती है, उसकी तीव्रता बढ़ती है। पहले 1 घंटे में तीव्र होती है, उसके बाद फिर आधे घंटे में, आधे घंटे हर आधे घंटे में, 15 मिनट हर 15 मिनट में, फिर हर 10 मिनट में, हर तीव्र इंटेंसिटी, इसलिए आधा ऑपरेशन कर देते हैं। दर्द नहीं, दर्द इंटेंसिटी। वो कह रहा है ये पीड़ा की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, एक बूंद के बराबर भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है, एक बूंद के बराबर भी नहीं है उस आने वाली महिमा की तीव्रता की तुलना में। जो इंटेंसिटी जो आ रही है महिमा की, सफलता की, आशीष की, खुशी की, भरपूरी की, उसकी तुलना में ये एक बूंद के समान भी नहीं है, एक बूंद के बराबर भी नहीं है, एक कंकड़ के बराबर भी नहीं है। जो होने वाला है अभी हुआ नहीं है, आने वाला है कमिंग। इसीलिए हम देखते हैं आशा के साथ, किसी भी स्थान में नहीं, हम में होगा ये, हम में। इसलिए 18 जो पद है इनका हम पर प्रकट होगी, इनका हम पर, ये किसी स्थान पर नहीं, किसी अन्य जगह पर नहीं, ये हम पर, ये जो इंटेंसिटी ऑफ ग्लोरी है, जो ये महिमा की तीव्रता है, ये जो खुशी की तीव्रता है, जैसे पीड़ा की तीव्रता हुई और हम महसूस कर रहे हैं और हम अनुभव कर रहे हैं और हम सहन नहीं कर पा रहे, वैसे ही उससे भी कहीं अधिक खुशी की तीव्रता होगी, महिमा की तीव्रता हम पर होगी। हम केवल सुंदरता निहारना नहीं चाहते हैं, हम सुंदर होना चाहते हैं। कोई आपसे कहे आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, लेकिन कोई आपसे कहे आप अति सुंदर है, वो अच्छा लगता है। सुंदरता निहारना नहीं चाहते, हम सुंदर बनना चाहते हैं। लोग हमें कहें हम सुंदर है, आपका जीवन ये सुंदरता, ये ग्लोरी हमें देता है। इसलिए नहीं कि हमारे काम महान है, इसलिए कि हम मसीह की संतान है, उसके हम वारिस हैं, इसलिए देता है। इसलिए नहीं कि हम सुंदर हैं, हम महान हैं, हम इसलिए दे रहा परमेश्वर, इसलिए नहीं कि हम हमारे काम महान हैं, इसलिए क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बनाया है और वो हमारी ओर है। इसलिए प्रतिज्ञा देता है परमेश्वर, जिस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। 28वां पद, जब हम जानते हैं, ये सब जानते हैं, लिखा है हम जानते हैं, सब हम जानते हैं, ये पीड़ा भी रियल है, हम जानते हैं ये महिमा भी रियल है, हम जानते हैं एंड वी नो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और इस तरह है हम जानते हैं, वी नो, ये है कॉन्फिडेंस, ये है भरोसा, नॉट वी होप, नॉट आई फील, लेकिन कह रहा है इस वर्तमान में हम जानते हैं, ये नहीं कि मैं आशा रखता हूं, ये नहीं कि मैं फील करता हूं, लेकिन आई नो फॉर श्योर, मैं जानता हूं, मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, कितने भी आप कमजोर पीड़ा के दौरान क्यों ना हो जाएं, जब मालूम नहीं क्या प्रार्थना करें, उस समय परमेश्वर के स्वभाव को हम जानते हैं। क्या जानते हैं परमेश्वर के स्वभाव को? कि परमेश्वर बदलेगा नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, परमेश्वर अटल है, ये हम जानते हैं।
क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, वो मेरी ओर है। और जब मैं इस दौरान में जा रहा हूं, आई नो द नेचर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के स्वभाव को जानता हूं। क्या है परमेश्वर का स्वभाव? वो बदलेगा नहीं। उसने कहा है कि मैंने तुझे अडॉप्ट किया है अपने पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, वो बदलेगा नहीं। उसने कहा है मैं तेरी ओर हूं हर परिस्थिति में, हर समय। परमेश्वर बदलेगा नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, परमेश्वर अटल है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी चीजें करा रही हैं लेकिन परमेश्वर नहीं करा रहा है। सृष्टि भी करा रही है ग्रोनिंग, आत्मा भी करा रही है ग्रोनिंग, और हम भी करा रहे हैं ग्रोनिंग, लेकिन परमेश्वर नहीं करा रहा है। वो अटल है, वो मजबूत है। ये परमेश्वर से बदलेगा नहीं। हमारी ओर परमेश्वर के लोगों की गवाही, मैं जानता हूं कि परमेश्वर कैसे यूसुफ को बेच दिया गया था, 17 साल तक पीड़ा परेशानी, लेकिन उसने कहा तुमने तो बुराई ठानी थी लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई में बदल दिया। ये गवाही हम जानते हैं। ये जो पीड़ा है ये हमें महिमा की ओर ले जा रही है, ये जो ग्रोनिंग है ये हमें ग्लोरी की ओर जा रही है। हम जानते हैं इस गवाही को। पौलुस के स्वयं का अनुभव, जहाज छूट गया, माल्टा द्वीप में गए और माल्टा द्वीप में वहां एक जहरीला सांप उसके जकड़ गया और जहरीले सांप ने उसे काट दिया, उसने धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। और जिसको जेल खाने में डाल दिया और जो दरोगा है वहां है और वो दरोगा अपने आप को मार रहा है, लेकिन पौलुस जाता है और पौलुस स्वतंत्र होता है। पौलुस का अपना अनुभव, जहाज में परमेश्वर नहीं बदला, माल्टा द्वीप में परमेश्वर नहीं बदला, वो जेल खाने में परमेश्वर नहीं बदला, अटल था। ये परमेश्वर का स्वभाव हम जानते हैं। तो ये जानना है, ये आप तभी जान सकते हैं जब आप ये जानेंगे कि आप मसीह में कौन है, आपका स्थान क्या है। ये उसका दूसरी बात, सब बातें मिलकर, ऑल थिंग्स टुगेदर। अब यहां पर जो पौलुस से कह रहा है कुछ बातें मिलकर नहीं या बहुत सी बातें मिलकर नहीं, क्या सब बातें, जो कुछ भी आज हो रहा है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। He is orchestrating, उसके नियंत्रण में है। कोई भी बाई चांस नहीं हो रहा है। जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो अच्छे हो, चाहे बुरे हो या बुरी चीजें हो, कुछ भी हो, परमेश्वर कह रहा है ये सब बातें मिलकर। क्या परमेश्वर का वचन ये कह रहा है बीमारी अच्छी है, मर्डर अच्छा है, डिवोर्स अच्छा है, सुसाइड अच्छा है, डेथ अच्छा है, किडनैप, रेप, ये वॉर, दुर्घटना अच्छे नहीं? परमेश्वर नहीं कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है। ये बाइबल नहीं कह रही है, वो नहीं कह रहा है, वो डिनाई नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आप दिखाओ कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ है, ये सिंपल नहीं है, ये हट नहीं है, ये सब बातें बुरी हैं, ये गलत है, पीड़ादायक है। ये वर्ड्स नहीं कह रहा है। ये वर्ड्स क्या कह रहा है? ऑल थिंग्स आर गुड, ये नहीं कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? सब बातें मिलकर, चाहे बुरी बातें हो, चाहे अच्छी बातें हो, मिलकर, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, सब बातें मिलकर, अच्छी और बुरी बातें मिलकर, बुरे से बुरे को भी वो मोड़कर अच्छा कर देता है, भले में मिला देता है, अच्छे में मिला देता है। वर्क टुगेदर, यह है लॉ ऑफ सिनर्जी, यह लॉ ऑफ सिनर्जी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ सिनर्जी। क्या है लॉ ऑफ सिनर्जी? वर्क टुगेदर, मिलकर भिन्न भिन्न चीजों को एक साथ मिलाते हैं। भिन्न भिन्न चीजों को एक साथ जब मिलाते हैं तो वो क्या करती हैं? अच्छा उत्पन्न करती हैं, भला उत्पन्न करती है, बड़ा उत्पन्न करती है। हम सब मेडिसिन लेते हैं, अब ये दवाई है जो भी आप लेते हैं, कई इंग्रेडिएंट्स, कई चीजों से मिलकर ये बनी है।
कुछ अच्छी है, कुछ घातक है। जो आप दवाई लेते हैं आपको रिलीफ देती है, चंगाई देती है, लेकिन जो मेडिसिन बनती है मिलकर बनती है, कई इंग्रेडिएंट्स से, कई चीजें मिलकर बनी है। और कुछ जो इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, कुछ चीजें इसमें की अच्छी होती हैं और कुछ घातक होती हैं। कई दवाइयों में थोड़ा पॉइजन भी होता है, लेकिन उस दवाई को इन सारी बातों से मिलाकर आपको दिया है, उससे रिलीफ, उससे चंगाई। लेकिन वो जो मेडिसिन है वो केवल एक टुकड़ा नहीं, इसमें कई इंग्रेडिएंट्स हैं, घातक चीजें भी हैं, विनाशक भी हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। अगर आप उनको सेपरेट लोगे तो मर जाओगे। नमक खाते हैं लोग, नमक हो जाना टेबल पर, बिना नमक के स्वाद नहीं, टेस्टी। लेकिन जो नमक है ये दो विनाशक पदार्थों से मिलकर बना है, दो पॉइजन से मिलकर बना है, टू टॉक्सिन्स, एक तो सोडियम और दूसरा क्लोरीन। ये दोनों जो है ये अपने आप में ये पॉइजन है। ये जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, ये दोनों अपने आप में पॉइजन है। आप प्योर क्लोरीन ले नहीं सकते, आप एक बूंद भी लेंगे मर जाएंगे। लेकिन जो ये जो नमक है जिसको हम स्वाद के रूप में ले रहे हैं, अरे सर दाल में नमक कम है, अरे सर दाल में, अरे वो समोसा खाते हैं यहाँ, बड़ा मजा आता है नमक, वो नमक है, नमक खाते हैं। दोनों मिलकर स्वाद है, गुड एंड बैड। आज बनाते हैं केक, आटा अपने आप में भी स्वाद है, आटा अपने आप में भी स्वाद है, उसमें स्वाद नहीं। कच्चे अंडे बेस्वाद है, लेकिन उसमें चीनी मिलाया है, बटर मिलाया है सही मात्रा में, अन्य चीजें मिलाई हैं और उसको ओवन में डालकर, और जब केक क्रिसमस 24 आप जाते हैं और लेकर आते हैं टेस्टी बाइट से खाते, बड़ा टेस्टी टेस्टी बाइट, मिलकर। लेकिन उस केक को ओवन में डाला है, ओवन में डाला है, ओवन में जाना जरूरी है, बिना ओवन में नहीं। यही जो परमेश्वर है ये बता रहा है, ये जो कीड़ाएं हैं, ये घाव हैं, ये जो सालों से है, ये अच्छी चीज है। डोंट जज देम बिफोर टाइम, डोंट जज देम बिफोर टाइम। अभी लग रहा है, लेकिन परमेश्वर द लॉस सिनर्जी जो मिलकर, मिलावट मिलकर उसका काम करता है। आपके दुख को ले लिया, आपकी पीड़ा को ले लिया, आपके अच्छाई को ले लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को ले लिया, उसकी दया को ले लिया, और एंड में महिमा, एंड में महिमा। कभी जाए आपसे कार खरीदने, कार फैक्ट्री जाइए, तो ये सब डेंटिंग पेंटिंग ये सब करके उसका BMW, लेकिन उसकी डेंटिंग पेंटिंग आग की भट्टी में उन सबको मिलाकर परमेश्वर, ये जो घड़ी है ये एंटी क्लॉक है। आजकल तो ये डिजिटल आ गए हैं, लेकिन जो पहली घड़ी थी इनके अंदर जो 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 चरखा है, जो पहिया है, एक दूसरे के विरोध में चलता है, एक दूसरे के विरोध में, तभी घड़ी टाइम देती है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में एक आपकी दिशा में चल रहा है, एक आपके विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन दोनों टाइमिंग दे रहे, टाइम दे रहे। यही परमेश्वर कह रहा है, इसे कहते हैं डिवाइन सिनर्जी, ईश्वरीय मिश्रण। हमारे जीवन में पीड़ाएं भी, अच्छी बातें भी, आपके जीवन के संघर्षों को भी, दुखों को भी, परीक्षाओं को भी, यहाँ तक कि पापों को भी, यहाँ तक कि पापों को भी मिला देता है। दाऊद के पापों को भी उसने मिला दिया, मिश्रण, जो भी उसके पाप उसको मिला दिया।
आपके पापों को, यह परमेश्वर उनको भी मिलाकर अच्छा, यू आर लव्ड विद एवरलास्टिंग लव, ये परमेश्वर कह रहा है। ये जो चीजें हैं मैं सिनर्जी कर रहा हूँ, अभी ये सिनर्जी हो रही है, मिश्रण हो रहा है, और इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में उन्नति, तरक्की और आगे। इसलिए जो 8 अध्याय का पहला पद आरंभ होता है, नो कॉन्डमनेशन, तुम पर दोष की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारी ओर हूं, तुम पर दोष की आज्ञा नहीं, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं। लोग दोष लगाए, तो बुरा भला बोला आप कले, अरे अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये बात नहीं करता, ये टाइम वेस्ट नहीं करता, ये नहीं बाबा, इनको बोलने दो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, नो प्रॉब्लम, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, और लोग दोष लगाए, लेकिन मैंने तेरे ऊपर दोष खत्म कर दिया, दोष की आज्ञा नहीं है। इसलिए जो 39 वर्ष है, अंत में जो वर्ष कहता है, नथिंग कैन सेपरेट यू, मैंने तुझे अपना लिया है, कोई भी चीज अब तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती है, कोई भी चीज, दोष की आज्ञा नहीं तेरे ऊपर, अब कोई भी चीज तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती है। जो 28वां पद है, ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है। We know all things, मैं जानता हूं परमेश्वर ये बटन की आज्ञा नहीं है, मैं जानता हूं परमेश्वर कोई भी चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती है, इसलिए तू मेरी ओर है, मैं निरंतर तेरे साथ, जो उससे प्रेम रखते हैं वो बुलाए हुए हैं, संतान है, वारिस है, महिमा है, ये है प्रोसेस। जो उससे प्रेम करते हैं, जिसने उनको बुलाया है, उनको बुलाकर अपनी संतान ठहराया है, और संतान ठहराने के बाद उनको वारिस बनाया है, अपना नाम दे दिया है, और इसलिए अब तुम महिमा को प्राप्त करोगे। यह प्रोसेस, यह परमेश्वर कह रहा है। 5 लेसन्स 3 मिनट में। क्या लेसन्स है? पहला लेसन, वर्तमान पीड़ाओं से अधिक आने वाली महिमा पर ध्यान दें। जो हमारा फोकस हो वो वर्तमान के दुख, पीड़ा, क्लेश, परेशानी, चिंता, बोझ, अन्याय, सताव, विरोध के ऊपर नहीं, लेकिन जो मेरा फोकस, मेरा ध्यान हो अधिक वो आने वाली महिमा, कि अभी हम नहीं जानते हैं, अभी हमने देखा कि क्या कुछ होंगे, उस पर ध्यान, कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं उसकी संतान हूं, उसने कहा तेरे ऊपर दोष किया नहीं, उसने कहा कोई भी चीज से मुझसे अलग नहीं कर सकती, उस पर ध्यान। हमारा जो ध्यान रहता है वो वर्तमान की पीड़ाओं पर रहता है, और जो पीड़ाएं हैं हमें दबा देती है, लेकिन हमारा जो ध्यान, हमारा फोकस, कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एक बूंद के समान है, एक कण के समान है, चल जाएगा, हल्का है, बहुत हल्का है। हम सोचते बहुत बारी, और सर मेरा दुख सबसे बड़ा दुख, और सर मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका दुख तो कुछ भी नहीं, आपकी पीड़ा तो कुछ भी नहीं, आपकी परीक्षा तो कुछ भी नहीं, हर एक को। लेकिन ध्यान हमारा उस पर, ध्यान, फोकस आने वाली महिमा पर। दूसरा लेसन, जो परमेश्वर ने आरंभ किया है उसे वो पूरा करेगा। बिलीव व्हाट ही हैज बिगन इन योर लाइफ विल ब्रिंग इट टू कंप्लीशन। यह विश्वास, परमेश्वर तुमने आरंभ कर दिया है, हालांकि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पीड़ाएं, कष्ट आ रहे हैं, विरोध आ रहे हैं, और नाना प्रकार की बातें आ रही हैं, मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और तरह की बातें, लेकिन मेरा विश्वास है तूने आरंभ किया है, तू पूरा करेगा। He will bring it to completion. आप नहीं, मैं नहीं, लेकिन ये विश्वास, फोकस के साथ ये विश्वास कि परमेश्वर मेरी ओर है, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसकी पुत्री हूं, वो पूरा करेगा। तीसरा लेसन, परमेश्वर सब बातों के द्वारा आपको मसीह के समान बना रहा है, जो 29 और 30 पद में है। सब बातों के द्वारा जो भी हो रहा है, ये लॉ सिनर्जी जो आपके जीवन में चल रही है, ये मिश्रण की, ये अंडा फेट और ये
उसमें मिल्क भी और आटा भी, ये सब जो फेंट रहे हैं, ये मिश्रण हो रहा है, इन सब के द्वारा परमेश्वर कर रहा है, He is making you like himself. यीशु मसीह के समान बता रहा है. Hope for that. परमेश्वर, आज तो मैं नहीं जानता हूं मैं क्या हूं, लेकिन क्या कुछ होगा? ये होप, न केवल फोकस, लेकिन बिलीव, और बिलीव के बाद होप कि परमेश्वर मुझे अपने समानता में बना रहा है. चौथा लेसन, our bodies will be redeemed. हमारी देह छुटकारा पाएंगी. This is the end of story. Glory. आज इस देह में झुर्रियां हैं, इसमें पेन है, इसमें नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन it will be delivered. ये महिमा को, और यही तो पृथ्वी देख रही है. मेरा छुटकारा होगा, यही आत्मा भी देख रहा है, मेरा छुटकारा होगा, यही हम भी देख रहे हैं. यह है ग्लोरी कि परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे. पांचवी और अंतिम बात, लेसन, इस प्रतिज्ञा को क्लेम करें, मांगे, लिव विद इट, लिव विद दिस प्रॉमिस. क्लेम करें. This is the law of synergy. ये जो 28वां पद है, ये प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की सिनर्जी है. इसको क्लेम करें. Not in isolation, but together. अलग नहीं, लेकिन सिनर्जी में, कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है. Limited. जब भी ऐसी चीज हो रही है जो आपको डगमगा रही, परेशान कर रही है, आप ये क्लेम करें, परमेश्वर, इसके द्वारा भी भलाई ही उत्पन्न होगी, इसके द्वारा अच्छा ही उत्पन्न होगा, इसके द्वारा तेरी महिमा भी. लिव विद इट. किसके द्वारा, किसके साथ? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलती हैं. तो ये है परमेश्वर. इस दौरान जब आप देख रहे हैं उथल पुथल, अन्य चीजें, थिंक ऑफ द लॉ ऑफ सिनर्जी, मिश्रण का सिद्धांत. परमेश्वर यूज करना, आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, उसको भी परमेश्वर मिश्रण में लाने वाला है. बनाते हैं केक की बड़ी चीज, फिर असर एंड भी डाल दो, उसमें राज तो नहीं करता है, दूसरे वाले को सरेंडर पता नहीं चलता, 10 अच्छे अंडे भी एक सरेंडर चलाएगा, वो डाल दिया. परमेश्वर आपके पाप को भी डाल दिया. परमेश्वर सब बातें मिलकर. मित्रों, आज जब आप यहाँ से जाते हैं इस प्रतिज्ञा के साथ कि परमेश्वर मेरे ऊपर कोई कॉन्डमनेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, परमेश्वर कोई भी चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि तूने मुझे अपने हाथों में ले लिया है और तू मेरी ओर है. और परमेश्वर इसके द्वारा बराबर हमें उस महिमा की ओर लेते चले जाएगा. आइए प्रार्थना करें. हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं. जबकि संसार में द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का काम कर रहा है, हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी, हमारे शरीर में भी, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर भी, लेकिन इससे बड़ा लॉ, इससे बड़ा सिद्धांत, द लॉ ऑफ सिनर्जी, ईश्वरीय मिश्रण, डिवाइन सिनर्जी इसमें काम कर रही है, जिससे कि ये सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करें. परमेश्वर, मेरा ध्यान द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, मेरा ध्यान द लॉ ऑफ सिनर्जी में, मेरा फोकस
मिश्रण के सिद्धांत में है कि कैसे परमेश्वर इन सारी बातों को जो हो रही है उनको मिक्स कर रहा है मेरे अंदर, और एक महत्वपूर्ण कार्य, एक बड़ा कार्य, एक बड़ा कार्य, एक विशाल कार्य उत्पन्न करके चला जा रहा है, जिससे कि मैं उस नाम को पाऊं जो मेरे सामने है, उस भविष्य को पाऊं जो मेरे सामने है, उस सफलता को पाऊं जो मेरे सामने है, उस आशीष को पाऊं जो मेरे सामने है, उस चंगाई को पाऊं जो मेरे सामने है, उस भरपूरी को पाऊं जो मेरे सामने है। परमेश्वर तुम्हारी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग तेरे पद में आए, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी रोग है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, परमेश्वर इन सब और पिता परमेश्वर एक बड़ा कार्य इसके द्वारा कि जिससे कि मेरे जीवन में चंगाई, मेरे जीवन में भरपूरी, मेरे जीवन में आनंद, मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में शांति और इस बात का अनुभव कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो बराबर मेरे साथ। इस विश्वास, इस आश्वासन के साथ परमेश्वर हमारे लोग यहाँ से जाते हैं चंगाई को लेकर, भरपूरी को लेकर, सामर्थ को लेकर और इस प्रतिज्ञा को लेकर कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी सहायता, रक्षा और सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।